अब तमाम वालिदैन समझ सकते हैं अपने नए पैदा होने वाले बच्चे की जुबान। हम लेकर आए हैं वालिदैन के सबसे बड़े मसले का हल कि हमारा बच्चा रो क्यों रहा है, आखिर हमारा बच्चा कह क्या रहा है, हमारा बच्चा हमसे मांग क्या रहा है। आज हम इस वीडियो में न सिर्फ वालिदैन की इस मुश्किल को खत्म करेंगे बल्कि आपको हम मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि आपका नया पैदा होने वाला बच्चा आपसे क्या कह रहा होता है और वो आपसे क्या चाह रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मजीद मिल सके। बच्चों की परवरिश करना वालिदैन के लिए रोज़े अव्वल से एक लम्हा फिक्रिया है, मगर आज की जदीद साइंस ने ये तमाम काम वालिदैन के लिए आसान कर दिए हैं। जब बच्चा बोलने के लिए बहुत छोटा होता है तो ये जानना मुश्किल होता है कि आपका छोटा बच्चा क्या चाहता है और इस दौरान अपने बच्चे को नाखुश देखकर वालिदैन खुद भी बहुत परेशान होते हैं। यहाँ तक कि एक माँ जो कि दिन में कई बार बच्चे से खेलती है, इसे बहुत प्यार करती है, इसका नाम लेकर इसे पुकारती है, इसको हंसाती है, इसको नहलाती है, यहाँ तक कि इसकी हर खुशी का, हर जरूरत का अच्छे से ख्याल रखती है, वो भी कभी समझ नहीं पाती कि बच्चे को क्या चाहिए। प्रिसिला डंस्टन ये एक रिसर्चर है। इन्होंने एक रिसर्च की जिसमें इन्होंने 8 माएँ और इनके बच्चों को अपने साथ एक कमरे में रखकर तहकीक की। इनके मुताबिक 5 यूनिवर्सल अल्फाज हैं जो हर बच्चा एक ही तरह से कहता है और इनका मतलब भी एक ही होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा दुनिया के किस कोने में पैदा हुआ है, दुनिया का हर बच्चा ये 5 किस्म की आवाजें निकालता है। अगर आप इन 5 किस्म की आवाजों को समझ जाएंगे तो आप अपने बच्चे की देखभाल ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। जब आप पहली बार इन्हें सुनते हैं तो इन अल्फाज की आवाज बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ये रिसर्चर कहती हैं कि कुछ मर्तबा इन आवाजों को सुनने के बाद आप बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे कि आपका बच्चा आपसे क्या कह रहा है। पहला लफ्ज है नी, जिसका मतलब है आपके बच्चे को भूख लगी है। आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखें। इस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि पहले बच्चे अपनी जुबान चूसते हैं, फिर इसे मुंह के ऊपर वाले हिस्से से लगाता है जहां अभी दांत नहीं होते और फिर आवाज निकालते हैं। अगर आप अपने बच्चे की इस आवाज का इशारा नहीं समझ पाते तो फिर आपका बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ये भी एक इशारा होता है कि बच्चे को भूख लगी है। वैसे अगर आप लोगों को भूख लगे तो आप क्या चीज खाना पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दूसरा लफ्ज है ओ, जिसका मतलब है कि आपके बच्चे को सोना है। आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखें। इस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि ये आवाज बच्चे तब निकालते हैं जब बच्चों को नींद आई होती है। अगर कभी आप अपने बच्चे को ये आवाज निकालते देखें तो आप समझ जाएं कि आपका बच्चा सोना चाह रहा है। वैसे आप दिन में कितने घंटे सोते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा लफ्ज है ही, जिसका मतलब है आपके बच्चे को कोई तकलीफ या बेसुकूनी महसूस हो रही है। आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखें। इस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि ये आवाज बच्चे तभी निकालते हैं जब वो किसी तकलीफ में या फिर किसी बेसुकूनी की हालत में हो। अब ये तकलीफ और बेसुकूनी किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि आपके बच्चे को बुखार हो सकता है कि आपके बच्चे को कहीं पर दर्द हो रही हो सकता है कि आपके बच्चे का डायपर चेंज होने वाला हो, और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा रो रहा हो। तो जब भी आप अपने बच्चे को इस किस्म की आवाज निकालते देखें तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा किसी तकलीफ से गुजर रहा है। क्या आपके बच्चे भी आपको तंग करते हैं, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चौथा लफ्ज है ईयर, जिसका मतलब है कि आपके बच्चे के पेट में गैस जमा हो गई है। आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखें।
इस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ ये आवाज बच्चे तभी निकालते हैं जब उनके पेट में गैस जमा होने लगती है। इस दौरान इनका मैदा जरा खिंच सा जाता है, तब बच्चे जबरदस्ती और तेजी से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ये आवाज निकलती है। बच्चों के मैदे में गैस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा इस तरह की ज्यादा आवाजें निकाल रहा है तो आप डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को अक्सर पेट में या सर में दर्द रहती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। 5वां लफ्ज है ए, जिसका मतलब है कि आपके बच्चे के मैदे से गैस बाहर आ रही है। आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखें। इस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि ये आवाज बच्चे तभी निकालते हैं जब इनके मैदे से गैस बाहर आती है। ये चीज नॉर्मल है, जो कि हर बच्चे के साथ होता है। ऐसी सूरत हाल में बच्चे को उठाकर सीधा बिठा दें या अगर हो सके तो थोड़ा मूव करवा दें तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये तमाम अल्फाज जो हमने आप लोगों को बताए हैं, ये तमाम के तमाम अल्फाज दुनिया का हर बच्चा बोलता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का ताल्लुक किस मजहब से है या वो कहाँ पर पैदा हुआ है। बच्चे इन लफ्जों को इस्तेमाल लाजमी करते हैं। हर घर में वालिदैन को इन 5 लफ्जों के बारे में लाजमी मालूमात होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका बच्चा रोए तो इन्हें पता लग जाए कि इनका बच्चा इनसे क्या चाह रहा है, और इस तरह वालिदैन अपने बच्चे को बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे और इस तरह वालिदैन और बच्चों के दरमियान का रिश्ता और भी मजबूत बन जाएगा। दोस्तों, आपके बच्चे इनमें से कौन कौन सी आवाजें अक्सर निकालते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस भी दिखाई दे रही होंगी। आप इन वीडियो को भी देखकर अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इस तरह की और भी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा।